सेटिस्फाइड विद मुतमईन होना, आर यू सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, क्या तुम अपने मार्क्स के साथ मुतमईन हो? आर यू, अच्छा, कंटेंट विद, मुतमईन होना, ही इज़ कंटेंटेड विद हिज मार्क्स, ही इज़ डिलाइटेड विद, खुश होना, डिसप्लीज्ड विद, खुश ना होना, नाराज़ होना, आई एम डिसप्लीज्ड विद माई पोजिशन, डिससेटिस्फाइड विद, गैर मुतमईन होना, डिसगस्टेड विद, कहता आई एम डिसगस्टेड विद योर एटीट्यूड, यानी भरा हुआ होना नफरत से, आई एम डिसगस्टेड विद हिज कंपनी, आई एम डिसगस्टेड विद फेलियर, यानी डिससेटिस्फाइड विद, डिसप्लीज्ड विद, डिसगस्टेड विद, नफरत से होना, नाराज़ होना, परेशानी होना, डिलाइटेड विद और कंटेंटेड विद और सेटिस्फाइड विद, खुश होना। सिमिलर टू, एक जैसा होना, योर बुक इज़ नॉट सिमिलर टू माइन। एक और बात, अगर मैं ये कहूँ ना योर बुक इज़ सिमिलर टू माई बुक, तो ये गलत क्यों होगा भाई? मेरे वाली, आई, माई, मी, माइन, माइन मेरे वाली, तो क्या कहेंगे? योर बुक इज़ नॉट सिमिलर टू माई बुक, नहीं, टू माइन, तुम्हारी किताब मेरे वाली जैसी नहीं है। सिट एट अ डेस्क, द टीचर ऑफन सिट्स एट हिज डेस्क। सिट एट होता है किसी ऐसी चीज़ पर बैठना जहाँ पे टेकने वाली जगह ही नहीं है, सिट एट, मसलन पीढ़ी पे बैठना, स्टूल पे बैठना, सिट एट। और ऑन अ चेयर, ऑन अ चेयर क्या होता है? ऐसी कुर्सी कि आपके आधे पाँव कुछ ज़मीन को टेक रहे हों और कहीं ज़ोर आप कुर्सी पे लगा रहे हों, ऑन अ चेयर। और अगर आप ज़मीन को ज़रा भी नहीं टेक रहे, वो बाजुओं वाली कुर्सी पे बैठे, मुकम्मल कुर्सी के अंदर खुब के बैठे हैं, तो इन अ चेयर। एट अ स्टूल, ऑन अ चेयर, ऑन अ बेंच, क्योंकि बेंच के ऊपर भी आप जब बैठते हैं ना तो बाजू का ज़्यादा आपका पाँव पे ज़ोर होता है, बेंच का भी पिछला ऐसा बाजुकात होता है। ऑन अ सोफ़ा, बाजू का सोफ़े पे आप बैठते हैं तो भी आपके पाँव ज़मीन के ऊपर लगे होते हैं, आप आधा ज़ोर ज़मीन पे, आधा सोफ़े पे। इन एन आर्म चेयर, हाँ, अब क्या लेटे हुए होते हैं, तो इन एन आर्म चेयर, बाजुओं वाली कुर्सी में बंदा अक्सर लेटा हुआ होता है। इन अ ट्री, परिंदे दरख्त पर बैठे हुए हैं, द बर्ड्स आर सिटिंग इन अ ट्री, और अगर ब्रांच पे हो तो ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, या द बर्ड्स आर सिटिंग अप अ ट्री, या सिटिंग इन अ ट्री। अ बर्ड समटाइम्स परचेस ऑन अ ट्री, ठीक है, इसका मतलब परचेस ऑन अ ट्री, इसका मतलब है दरख्त की चोटी पे बैठा है, किसी शाख पे बैठा है। पर्च ऑन, सिट इन, अगर शाख का जिक्र हो तो फिर द बर्ड इज पर्चिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, या सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। खाली दरख्त पर तो सिटिंग इन अ ट्री या पर्चिंग ऑन अ ट्री, ठीक है। स्पेंड ऑन, खर्च करना, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई स्टैम्प्स। सक्सीड इन, कामयाब होना, आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क। बट अ पर्सन सक्सीड्स टू अ प्रॉपर्टी, सक्सेसर होता है जानशी, सक्सीड टू क्या होता है? बाप की प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है, तो बेटा क्या है? सक्सेसर। अपने बाप की जो ज़मीन लेता है वो क्या है? बाप का सक्सेसर, क्योंकि ही सक्सीड्स टू हिज प्रॉपर्टी, वो वर्से में लेता है उसकी जायदाद। अ टाइटल आर एन ऑफिस, हम कहते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सक्सीडेड इन द थ्रोन, यानी उस इन 1952 सक्सीडेड इन द थ्रोन, तख्त हासिल किया, सक्सेसर बनी। कोई जायदाद लेगा तो सक्सीड टू अ प्रॉपर्टी, अपने बाप की जायदाद ली, तख्त लिया तो सक्सीड इन द थ्रोन। मसलन बाप मरा तो बादशाह बेटा बना, वो सक्सीड इन द थ्रोन है। कहीं पे प्रॉपर्टी बेटे को मिली तो फिर सक्सीडेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। सुपीरियर टू स्टूडेंट्स,
किसी भी लफ्ज़ के एंड में ना ये तीन लेटर दिए गए हों, यानी IOR, तो आप लगा देंगे टू। मसलन सुपीरियर टू, सुपीरियर IOR लगा, सीनियर IOR, जूनियर IOR, प्रायर PRIOR, प्रायर। ठीक है, तो आई इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर, सीनियर टू, अच्छा ये लिखा सीनियर इन, सीनियर टू, प्रायर टू, इन ना लगाना, सीनियर। आई एम क्वाइट श्योर, श्योर ऑफ यकीन में होना, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ हिज ऑनेस्टी, मुझे उसकी ईमानदारी पे यकीन है। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, मुझे मेरी यानी आई एम सर्टन ऑफ माई सक्सेस, सर्टन ऑफ, आई एम क्वाइट सर्टन ऑफ इट, मुझे इस बात का यकीन है। सरप्राइज्ड एट, हैरान होना, वी वर सरप्राइज्ड एट हिज फेलियर। अस्टोनिश्ड एट, ज़्यादा हैरान होना, अमेज्ड एट, उससे भी ज़्यादा हैरान होना, अलार्म्ड एट, चौंकना हो जाना, डर जाना, पजल्ड एट, इस बात का शिकार हो जाना कि क्या करूं क्या नहीं है, बिल्कुल समझ से ही बात, हैरानगी, शदीद हैरानगी। शॉक्ड एट, सदमे में चले जाना। मसलन आपका दुश्मन आपके घर में बैठा हुआ है, आई वॉज अमेज्ड या अस्टोनिश्ड एट सीइंग माई एनिमी इन माई होम, और कोई दुश्मन सामने आ गया, रास्ते में असला लेके आया, आई वॉज अलार्म्ड एट, डर जाना, puzzled at, दिमाग जगह पर, I was puzzled at the words which he spoke before me, जितने लफ्ज़ मेरे सामने बोले मैं तो हैरान रह गया। shocked at भी puzzled at के साथ लगा दो बेशक। suspect of, शक करना, I suspect him of stealing the pen, मैं उस पर शक करता हूँ कि उसने मेरा कलम चोरी किया है। अच्छा बच्चों, suspicion, शक, सस्पेक्ट ऑफ, शक करना, सस्पिशियस ऑफ, डॉग्स आर सस्पिशियस ऑफ स्ट्रेंजर्स, सस्पिशियस ऑफ यानी के बारे शक करने वाले, सस्पिशंस, शकूक व शुबहात, सस्पिशंस, शकूक व शुबहात, सस्पेक्ट, शक करना, सस्पिशियस ऑफ, के बारे शक रखना, आई एम सस्पिशियस ऑफ असलम, मुझे असलम पर मैं शक रखता हूँ। टेक बाई, पकड़ना, मैंने उसे कान से पकड़ा और खंबे के साथ बांध दिया। आई टुक हिम बाई ईयर, मैंने उसे कान से, एंड टाइड हिम टू द पोल, और खंबे से बांध दिया। ही टुक हिज ब्रदर बाई द हैंड, भाई को हाथ से पकड़ा, या ही हेल्ड बाई, ही काट बाई, कैच बाई, ही सीज्ड बाई, स्नैच्ड बाई, ग्रैस्प बाई, स्नैच्ड बाई छीनना, स्नैच्ड बाई, ग्रैस्प बाई, काबू में लाना। आई ग्रैस्प्ड हिम बाई कैचिंग हिज हैंड्स। टाई टू, बांधना, द मैन टाइड द हॉर्स टू अ ट्री, दरख्त से बांधा, यानी बाइंड टू। द प्रिजनर वॉज बाउंड टू द स्टेक, द हॉर्स वॉज बाउंड टू द ट्री, बांधा गया। टायर्ड ऑफ, थकना, द बॉयज आर टायर्ड ऑफ बॉइल्ड एग्स, ये टायर्ड का मतलब है उकता जाना, हम बॉयल एग खा खा के तंग आ गए। वी आर टायर्ड ऑफ बॉइल्ड एग्स। टायर्ड विद का क्या मतलब है, मीन्स विद नो एनर्जी और स्ट्रेंथ, ताकत ही ना रहना। आई एम टायर्ड विद वॉकिंग, मैं चल चल के थक गया हूँ। टायर्ड ऑफ, इसका मतलब है बोर हो जाना। टायर्ड विद, थक जाना। आई एम टायर्ड ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई एम टायर्ड विद माई वर्क, काम कर कर के थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू रेस्ट, सो ऑल्सो वेरी ऑफ या वेरी विद, आई एम वेरी ऑफ वर्क, आई एम वेरी विद वर्क, वेरी विद, वेरी ऑफ, इसका मतलब ये काम कर कर के थक जाना। ट्रांसलेट इनटू, तर्जमा करना, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रबल, ट्रेम्बल विद कोल्ड,
कांपना ठंड के साथ, द मैन वॉज ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, वो कोल्ड ठंड के साथ बंदा कांप रहा था। लेकिन इसको मज़ीद अगर आप देखें तो वो ये है जी शेक विद, इसका मतलब ये कांपना, कमज़ोरी से कांपना। शिवर विद कांपना, द थीफ वॉज शेकिंग विद फियर, खौफ के मारे कांपना, शेक विद और शिवर विद, ठीक है। शेक विद और शिवर विद तो क्या जी खौफ से कांपना, ट्रेम्बल विद भी क्या है जी किसी मुसीबत से कांपना। अच्छा, वॉर्न ऑफ अ डेंजर यानी ख़तरा, तंबीह करना। देवर वार्न्ड अबाउट द डेंजर, देवर वार्न्ड ऑफ द डेंजर, उन्हें बताया गया कि आगे ख़तरा है। वॉर्न ऑफ आगाह करना, मुतनब्बे करना। बट वी वॉर्न अ पर्सन अगेंस्ट अ फॉल्ट, किसी में कोई ख़राबी हो तो वॉर्न अगेंस्ट। द टीचर वार्नड हिम अगेंस्ट डिसओबेइंग द रेगुलेशंस। वार्न अगेंस्ट क्या होता है कि अगर तुम ये करोगे तो वार्निंग दे रहा हूं, वार्नड अगेंस्ट। ख़तरे से आगाह करना, वॉर्न ऑफ। और किसी की मनफी हरकतें देखकर उसे बताना कि ये काम तुम ना करो, मसलन झूठ ना बोलो, वॉर्न अगेंस्ट टेलिंग अ लाई। काम से जी मत चुराओ, वॉर्न अगेंस्ट शिरकिंग वर्क, ठीक है। और मौत से वार्निंग देना, क्यों अब मौत ने तो आना है, बंदे कुछ भी करे, वॉर्न ऑफ डेथ, ठीक है। राइट इन इंक, अक्सर कहते हैं उसने खून के साथ खत लिखा, ही रोट अ लेटर इन ब्लड, विद ब्लड नहीं होता, विद अ पेन होता है, ठीक है। राइट इन, ही रोट अ लेटर इन इंक विद द पेन। आगे जी विदाउट, डू योर वर्क विदाउट टू स्पीक, बाय विदाउट स्पीकिंग। मैंने कहा ना टू के बाद सिर्फ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन हो तो वर्ब के साथ आईएनजी आता है। विदाउट स्पीकिंग, इंस्टेड ऑफ बजाय, ही वेंट अवे इंस्टेड ऑफ वेटिंग, बजाय वेट करने के चला गया। ही इज क्वाइट कैपेबल ऑफ, अहल होना, या इनकैपेबल ऑफ, अहल ना होना। ही इज क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, इनकैपेबल ऑफ यानी एबल followed by the infinite. He is unable to do anything, यानी he is incapable of teaching BA, he is incapable of teaching CSS English, वो CSS English नहीं पढ़ा सकता, he is incapable of teaching CSS English. Fond of, इसका मतलब है शौक रखने वाला, he is always fond to talk, नहीं हो भाई, he is always fond of, he is always fond of talking, fond of शौक रखना, फाउंड ऑफ नहीं होता भाई, fond of है। मैं पढ़ाने का शौक रखता हूँ, I am fond of teaching. insist on, इसरार करना, he insisted on going to London, यानी उसने ज़िद की कि वो जाएगा, या he persisted in going to London, या insist on या persist in। object to, एतराज़ करना, I object to being treated like this, मुझे एतराज़ है कि मेरे साथ कोई ऐसा करे। आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड, ऐसा सलूक किए जाने पे मुझे एतराज़ है। प्रिवेंट फ्राम, बचाना, द रेन प्रिवेंटेड मी फ्राम गोइंग। ही सक्सीडेड इन गेनिंग द प्राइज, वो कामयाब हुआ इनाम हासिल करने में। सक्सीड इन, थिंक ऑफ का सोचना, आई ऑफन थिंक ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड। टायर्ड ऑफ, उकता जाना, थक जाना। द कस्टमर ग्रीव यानी हो गया, टायर्ड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार कर कर के थक गया। यूज टू, आदी होना, शी इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, या अकस्टम टू, आदी होना। अवॉइड, बचना, यू कांट अवॉइड टू मेक मिस्टेक्स, यू कांट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। मैं कहता हूँ तुम गलतियाँ करने से बच नहीं सकते, यू कांट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, या यू कांट हेल्प मेकिंग मिस्टेक्स। देखना ना ज़रा, मैं उसे पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता हूँ,
आई कांट अवॉइड टीचिंग हिम या आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग हिम। मैं गाना गाए बगैर नहीं रह सकता था। आई कुड नॉट हेल्प सिंगिंग अ सॉन्ग या आई कुड नॉट अवॉइड सिंगिंग अ सॉन्ग। वो झूठ बोले बगैर रह नहीं सकता है। ही कैन नॉट अवॉइड टेलिंग अ लाई या ही कैन नॉट हेल्प। कैन नॉट हेल्प का क्या मतलब है? के बगैर ना रह सकना। कुड नॉट हेल्प का क्या मतलब है? के बगैर नहीं रह सकता था। मैं उसे सज़ा दिए बगैर नहीं रह सकता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प पनिशिंग हिम या आई कैन नॉट अवॉइड पनिशिंग हिम। आई कुड नॉट हेल्प पनिशिंग हिम या आई कुड नॉट अवॉइड punishing him.